सन 656 सदी में हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल के बाद मुसलमानों में इख्तिलाफ बढ़ गया। बाज लोग हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिलों के खिलाफ इंसाफ तलब कर रहे थे। फिर हजरत उस्मान के शहादत के बाद जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खिलाफत कबूल की तो उनका मकसद पहले मुसलमानों में सुलह और इत्तेहाद कायम करना था और इसके बाद हजरत उस्मान के कातिलों का बदला लेना था। लेकिन हजरत आयशा, हजरत तलहा और हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ने हजरत उस्मान के कातिलों के खिलाफ फौरन कार्रवाई का मुतालबा किया। पर इमाम अली अलैहिस्सलाम का कहना था कि पहले मुस्लिम उम्मत में इत्तेहाद पैदा किया जाए और उसके बाद कातिलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हजरत आयशा, तलहा और जुबैर रज़ी अल्लाह ये लोग फौरन इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे और समझते थे कि कातिलों के खिलाफ देरी करना गलत है। तलहा और हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ने 13,000 के लश्कर के साथ मदीना से बसरा की ओर रुख किया ताकि इंसाफ का मुतालबा किया जा सके। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी कुफा से बसरा की ओर 20,000 का लश्कर साथ लेकर सफर किया ताकि मसला सुलझा सके। इसके बाद बसरा के मैदान पर जंग का आगाज हुआ। ये तारीख में पहली बार था कि एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी और दूसरी ओर उनके खिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम और मुखालिफ लश्कर के दरमियान सुलह का मुआहिदा हो गया था, मगर कुछ फतना परस्त लोग जो हजरत उस्मान के कातिलों में से थे उन्होंने जंग शुरू कर दी। ये फितना परस्त लोग नहीं चाहते थे कि मुसलमान आपस में सुलह करें। जंग में हजरत तलहा और हजरत जुबैर शुरू में शामिल थे, मगर बाद में जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत तलहा को एक हदीस सुनाई कि ऐ तलहा, क्या अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया था कि तलहा तुम अली से इतनी मोहब्बत करते हो लेकिन तुम एक दिन अली के खिलाफ तलवार उठाओगे। फिर इसके बाद हजरत तलहा और जुबैर दोनों ने जंग छोड़ दी, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों सहाबा बाद में शहीद हो गए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह एक ऊंट पर बैठी हुई लश्कर की रहनुमाई कर रही थी। इसी वजह से इस जंग को जंगे जमल कह गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर को कहा कि हजरत आयशा की इज्जत और एहतराम किया जाए। इस जंग का अंजाम ये हुआ कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का लश्कर जीत गया। फिर जंग के बाद हजरत आयशा रज़ी अल्लाह को इज्जत के साथ मदीना भेज दिया गया। इस जंग के बाद मुसलमानों में अफसोस और नदामत का जज्बा अदा हुआ, क्योंकि ये जंग इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ नहीं बल्कि मुसलमानों के दरमियान थी। ये इस्लाम में मुसलमानों के बीच हुई पहली सिविल वॉर थी और यहीं से मुसलमानों में फितने बनना शुरू हुए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर बीबी आयशा ये जंग ना लड़ती तो ठीक होता, क्योंकि इस जंग में कई सहाबा शहीद हुए और एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को आधी रात को जगाकर एक बात कही थी, ऐ आयशा, एक वक्त आएगा जब तुम एक ऐसी जगह होगी जहां हौब के कुत्ते भौंकेंगे। हजरत आयशा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या मैं उस समय वहां मौजूद होंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और उस वक्त तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह बसरा की ओर निकली थी तब उन्हें वही हौब के कुत्तों ने भौंका था जिसके बारे में नबी ने बताया था। लेकिन वो फिर भी ना रुकी और जंगे जमल के लिए निकल पड़ी और मेरे ख्याल से इस जंग में इमाम अली अलैहिस्सलाम ही हक पर थे। हम इस चैनल पर जंगे जमल से लेकर करबला तक पूरी सीरीज बना रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट के लिए कमेंट करें। अल्लाह हाफिज।